Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you ninth class English Bridge Course Unit 2. आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास के इंग्लिश के ब्रिज कोर्स का यूनिट 2 शुरू करेंगे। यूनिट 2 जो कि आपके स्क्रीन पर है, जिसका नाम है मेक वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस। वर्ड्स यानी शब्द, शब्दों को बनाना और सेंटेंसेस की रचना करना। फ्रेम यानी बनाना, रचना करना। तो आज हम वर्ड्स फ्रेमिंग सीखेंगे और सेंटेंसेस फ्रेमिंग भी साथ में हम सीखेंगे। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत आती है। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगी, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन एक्टिविटी। Form new words by inserting the letters given inside the box in the blank space. Then use new words in sentences of your own. आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। फॉर्म न्यू वर्ड्स, आपको नए शब्दों की रचना करना है बाय इंसर्टिंग द लेटर्स गिवन इनसाइड द बॉक्स। आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक बॉक्स दिया है और उस बॉक्स में एक वर्ड दिया है ANN। आपको इसको दिए गए लेटर्स के साथ कंबाइन करना है, जोड़ना है, इंसर्ट करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। देन यूज न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और फिर इन कंप्लीट वर्ड्स को अपने स्वयं के सेंटेंसेस में यूज करना है। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 1A। Here in a box ANN is written and around the box there are 4 blanks given to you. 4 blank spaces आपको दिए गए हैं। पहला उदाहरण आपको ये देखिए सर्कल बना के बताया गया है। F letter is given, आपको उसमें ANN जोड़ना है, तो आपको एक नया वर्ड मिलेगा FAN, fan. Now V is written here. V के साथ आपको ANN जोड़ना है and you will get a new word VAN, van. Now C letter is written here. C यहाँ लिखा हुआ है। You will add ANN and get a new word CAN, can. Now P is written here and you will add ANN. P के साथ आप ANN जोड़ेंगे और आपको एक नया वर्ड मिलेगा जो है PAN, pan. तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फैन, वैन, कैन, पैन। बेटा यहाँ पर आपको फोकस करना है कि यहाँ पे वोवल साउंड ए जो है उस पर फोकस किया गया है। ए का जो फोनिक साउंड है ए, उस पर फोकस किया गया है। फैन, वैन, कैन, पैन। इस प्रकार जब हम इन नए वर्ड्स को बनाएंगे तो हम फोनिक साउंड्स का भी अभ्यास साथ में करते चलेंगे। ए साउंड का आपको अभ्यास करना है। अब हम इन न्यू वर्ड्स को अपने ओन सेंटेंसेस में यूज करेंगे। इन पर आधारित हम नए वाक्य रचना करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस आई एम रीडिंग इट फॉर यू। दिस इज अ फैन, दिस इज अ वैन, दिस इज अ कैन, दिस इज अ पैन। नाउ 1B एक्सरसाइज। अगेन यू कैन सी यहाँ एक बॉक्स है और उसके कॉर्नर्स पे 4 इंग्लिश के लेटर्स दिए हुए हैं। आपको उन लेटर्स के साथ AP, ऐप जोड़ना है। हम साउंड ए की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको नया वर्ड मिलेगा। जो फर्स्ट एंड सर्कल किया हुआ है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। M के बाद ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको AP, ऐप लिखना है एंड यू विल गेट अ न्यू वर्ड MAP, मैप, GAP, गैप, TAP, टैप, CAP, कैप। अब इन न्यू वर्ड्स को आपको अपने ओन सेंटेंसेस में यूज करना है। मैप, गैप, टैप, कैप। नाउ आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस फॉर यू। दिस इज माय मैप, दिस इज गैप, दिस इज अ कैट, दैट इज अ टैप, एटसेट्रा। एक्टिविटी 1C देखेंगे। यहाँ पर बॉक्स में 2 लेटर्स लिखे हुए हैं, एग और एड। इन दोनों लेटर्स को मिलाकर
ये जो 4 कॉर्नर्स पे एक एक लेटर दिया है, आपको न्यू वर्ड्स फ्रेम करना है, नए वर्ड्स की रचना करना है। बी, बी से देखिए ए जी मिलाएंगे, यू विल गेट अ न्यू वर्ड बैग। PAG पैग, PAD पैड, LAD लैड, TAG टैग। अब आपने जो नए वर्ड्स बनाए हैं उनको अपने ओन सेंटेंसेस में यूज करना है, ताकि आपको वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस भी फ्रेम करना आ जाए। आई एम रीडिंग द गिवन सेंटेंसेस फॉर यू। दिस इज योर बैग, दिस इज अ टैग, दिस इज अ पैड, दिस इज योर लैड। इस प्रकार से आप और कई सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं। एक्टिविटी 1D आपके स्क्रीन पर है। यहां पर एक सर्कल है, इस सर्कल में दो दो लेटर्स लिखे हुए हैं, एन, ऑट, इंग, इन। इन लेटर्स के बाहर आउटर सर्कल में सिंगल सिंगल लेटर्स ब्लैंक स्पेस के साथ आपको दिए गए हैं। आपको इन सिंगल लेटर्स के साथ इन दो बॉक्स में दिए गए लेटर्स को जोड़ना है, तो आपको एक नया वर्ड मिलेगा और फिर उस नए वर्ड को आपको अपने वाक्य में बनाकर लिखना है। आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। एच, एच के साथ आप EN मिलाएंगे। अब यहां पर E साउंड, O साउंड, I साउंड पर फोकस किया गया है। पहले की 3 एक्सरसाइजेस हमने आ साउंड की, ए साउंड की थी। इसमें हमने ए का जो वॉवल साउंड है ए, उस पर आधारित एक्टिविटी की थी। अब इस सर्कल के थ्रू हम E, O और I साउंड पर फोकस करेंगे। HEN hen, COT cot, POT pot, FIG fig, WIG wig, WIN win, KIN kin, TIN tin, TEN ten, etc. DEN den। तो बच्चों, इस प्रकार से आप दिए गए गेम्स के थ्रू न्यू वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे वर्ड फ्रेमिंग सीख जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और आप इंग्लिश में रुचि लेने लगेंगे। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब आपने जो न्यू वर्ड्स यहाँ फ्रेम किए हैं, इनको यूज करके सेंटेंसेस बनाना है। कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, बाकी कुछ आपको खुद करके होमवर्क में बताना है। अपने विषय शिक्षक को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको डालना है। मैं उदाहरण के लिए आपको पढ़ के बताती हूँ। दिस इज माई hen, दिस इज माई cot, दिस इज योर cot, दिस इज माई cot, दिस इज his fig, दिस इज माई fig, दिस इज योर fig, दिस इज her tin, दिस इज his tin, दिस इज योर tin, दिस इज माई tin। जितने चाहे उतने वाक्य आप इस टेबल के ऊपर रखकर बना सकते हैं और इसको आप बोलने का और लिखने का दोनों का अभ्यास करेंगे। आपके स्क्रीन पर 2A एक्टिविटी दी गई है, जिसका नाम है वोकैबुलरी वर्ड बिल्डिंग। वोकैबुलरी यानी शब्द और बनाना, बिल्ड यानी बनाना, शब्दों को बनाना। आपको पढ़ के बताती हूँ। कंप्लीट दीज वर्ड ट्रेन। यहाँ पर एक ट्रेन दी गई है जिसके बॉक्सेस के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं। द मिसिंग वर्ड स्टार्ट विथ लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। जो लेटर ब्लैक इंक से लिखे हैं, ये खाली स्थान है, ये ब्लैंक स्पेस है, और वो बता रहे हैं कि जो मिसिंग लेटर है वो उसके पहले वाली बोगी के लास्ट लेटर से शुरू होगा। वर्ड्स ends with the first letter of the next word। और जो अगला वर्ड है वो इस ब्लैंक के लास्ट लेटर से शुरू होगा। हम इस एक्टिविटी को करते हैं। देखिए, पेन, एन से इसका एंड हुआ तो नया वर्ड है नेट। टी से एंड हुआ तो नया वर्ड आएगा टेन। टेन के बाद एन से नया वर्ड शुरू होगा नॉट। नॉट में टी से अंत हो रहा है तो टी से नया वर्ड आएगा टाइगर। फिर आर से इसका एंड हो रहा है तो आर से नया वर्ड आएगा रेड। आपको इस एक्टिविटी को ध्यान से करना है। आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक गेम की तरह भी इसको खेल सकते हैं। नया वर्ड है रेड, यहाँ एंड हुआ रेड से। देखिए, रेड में डी वर्ड से एंड हो रहा है तो डी से नई स्पेलिंग बनी डेन। एन से एंड हो रहा है तो न्यू स्पेलिंग बनी निब। बी से एंड हो रहा है तो बी से न्यू स्पेलिंग बनी बुक। के से एंड हो रहा है तो के से न्यू स्पेलिंग बनी काइट।
ई से एंड होने पर न्यू स्पेलिंग बनी एग। यहाँ पे 3 और ट्रेन्स आपके सामने है। इसी प्रकार आपको गेम खेलना है। अब यहाँ पर दो दो बोगीज में ब्लैंक स्पेस दिया गया है। आप कर्सर के साथ आप देखेंगे और इसको गेम को खेलने का प्रयास करेंगे। डक, काइट, ई से एंड हुआ तो न्यू स्पेलिंग विल स्टार्ट विथ ई। एग, फिर जी से एंड हुआ तो गन, एन से एंड हुआ तो नट, टी से एंड हुआ तो टाइगर। ये भी ध्यान रखना है कि जो नई स्पेलिंग आपने बनाई है उसके लास्ट लेटर को उसके आगे वाली बोगी के फर्स्ट लेटर से मैच होना जरूरी है, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। देखिए ये टाइगर से एंड हुआ तो टाइगर से यहां शुरू होगा, फिर आर से अगली स्पेलिंग मैच हो रही है आर आर, फिर डी से ऐसी स्पेलिंग जो कि अंत हो के से, क्योंकि नया लेटर आपका जो उसके आगे वाला लेटर है वो काइट है जो कि के से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसी स्पेलिंग ढूंढने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, स्ट्रेस डालना पड़ेगा माइंड पे, तब आपको ये गेम खेलने में मजा आएगा। रेड, डक, काइट, ईट, टब, देन कप। पी से एंड हुआ तो आपकी स्पेलिंग है पॉट। टी से एंड हुआ तो आपकी स्पेलिंग है टू। ओ से एंड हुआ तो देखिए ऑटोमेटिक आपकी जो बोगी है उसमें ऑरेंज लिखा है तो वो ओ से मैच हो गया। ई से एंड हुआ तो एग, जी से एंड हुआ तो गर्ल। You will play with your friends. Now activity 2B is before you. Learn more words. और शब्द सीखें। How do we introduce ourselves? Let's read with Meera and Anil. Say about themselves. How do we introduce yourself? आप अपने आप का परिचय कैसे देंगे? Let's read with Meera and Anil. यहाँ पर दो बच्चों की आपस की बातचीत लिखी गई है। एक का नाम है मीरा और एक का नाम है अनिल। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इनके बबल्स में उदाहरण दिए गए हैं, हम उनको ध्यान से देखेंगे। मीरा अपने बारे में बताती है, आई एम मीरा, लिव इन मध्य प्रदेश। तो अनिल बताता है, आई एम अनिल, आई लिव इन बीजापुर। मीरा बताती है, माई मदर्स नेम इज शकुंतला। तो अनिल बताते हैं, माई फादर्स नेम इज ज्ञानचंद। हम अपने आप का जब परिचय देते हैं तो हम अपना परिचय कैसे देते हैं? आई एम, मैं हूं। जो भी आपका नाम है उसके आगे आपको जोड़ के बताना है। फिर उसके बाद अगला भी अपना नाम बताएगा और उसके आगे इसी प्रकार आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। माई मदर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई ब्रदर्स नेम इज, माई सिस्टर्स नेम इज। इस प्रकार आपकी आपस की जो बातचीत है वो कंटिन्यू होगी। यहाँ पर आपको कुछ फैमिली से संबंधित शब्द दिए गए हैं जिनका उपयोग आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। वी नो सम वर्ड्स दैट शो रिलेशंस, लेट अस लर्न मोर वर्ड्स। देखिए ये वर्ड्स दिए गए हैं जो रिलेशन यानी संबंधों को बताते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। फादर, मदर, सन, डॉटर यानी पुत्री, सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी, ग्रैंडसन पोता, ग्रैंडडॉटर पोती, ब्रदर इन लॉ यानी देवर, सिस्टर इन लॉ यानी ननंद, अंकल चाचा, आंट चाची, नीस भतीजी, नेफ्यू भतीजा, कजिन चचेरे या ममेरे भाई बहन को हम कजिन कहते हैं, डॉटर इन लॉ यानी बहू, फादर इन लॉ यानी ससुर, मदर इन लॉ यानी सास और सन इन लॉ यानी दामाद। तो आपने यहाँ पर रिलेशंस बताने वाले अलग अलग शब्दों को देखा और उनको सुना। इनको आप यूज करेंगे अपना परिचय देने में और परिचय करने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, नाउ मेक योर फैमिली ट्री। आपको आपका परिवार का के सदस्यों को दिखाने के लिए यहाँ पर फैमिली ट्री बनाना है। तो फैमिली ट्री कैसा दिखना चाहिए आपके स्क्रीन पर है। आप एक पेड़ की आकृति बनाएंगे और उसमें बीच बीच में बॉक्सेस बनाकर अपने फैमिली के मेंबर्स को के चित्र वहां लगाकर उनके नाम वहां लिखेंगे। दादा दादी हैं तो उनके नाम, मम्मी पापा, चाचा चाची, अंकल आंट, कजिन्स के फोटो लगा सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका फैमिली ट्री कितना सुंदर और कितना अट्रैक्टिव लगेगा। ये एक्टिविटी आपको आपकी नोटबुक में करना है। नोटबुक में करके आप अपने टीचर को दिखाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको भेजेंगे ताकि टीचर आपको चेक करके आपका मार्गदर्शन कर सके। यदि उसमें किसी सुधार की आवश्यकता हो तो टीचर आपको गाइड कर सके।
ऊपर आपका नाम, यहाँ बीच में आपका फोटो लगाएंगे, आपका फोटो लगाकर अपना नाम लिखेंगे, आपके भाई बहनों के फोटो, जो भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं आप उनको यहाँ पर दर्शाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अपने यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।